नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं राजा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरी बाबू न्यूज़। खबरी बाबू न्यूज़ चैनल के खास शो टॉक शो विद खबरी बाबू में आप सभी सम्मानियों का तहे दिल से स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। आज हम मौजूद हैं नगर सहसपुर लोहारा में, जो कि नगर पंचायत क्षेत्र है। आप सभी को पता है कि चुनावी बिगुल बज चुका है और प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं। नगर में बहुत से प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की है और अध्यक्ष प्रत्याशियों में मेरे जानकारी के अनुसार 6 प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश किए हैं। हमारे आज के खास मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी सुभाष जायसवाल उर्फ राजा। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप कितने वर्ष से राजनीति कर रहे हैं? मैं लगभग 20 वर्षों से राजनीति में हूँ और राजनीति मैंने पार्षद के चुनाव लड़के ही स्टार्ट किया है, नगर में ही। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और आपका मुख्य व्यवसाय क्या है? मेरे परिवार में मेरे साथ मेरे पिताजी, माताजी और हम लोग 3 भाई, और तीनों भाइयों की शादी हो गई है। एक बहन है, उसकी भी शादी हो गई है और सभी का अब पूरा परिवार एक साथ है, संयुक्त परिवार है। क्या आपको बचपन से ही राजनीति करने का मन था? बचपन से तो नहीं था, लेकिन पढ़ाई के बाद मैंने देखा कि नगर में जो समस्याएं होती हैं, यहाँ सुनने वाला कोई है नहीं। जिसके पास जाते हैं बस चक्कर काटते हैं। इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना हम ही को आगे आना चाहिए और इनके जितने भी समस्या हैं, जनता के जो मूलभूत सुविधा हैं, उस पर काम करना चाहिए। ये सोचकर मैंने राजनीति में आना सुनिश्चित किया है। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर मैं राजनीति में आया हूँ। पार्टी के जितने शीर्ष नेता हैं वही मेरे आदर्श हैं। आपने राजनीति में क्या क्या दायित्वों का निर्वहन किया है और वर्तमान में कर रहे हैं? मैं 2009 में पहली बार पार्षद के रूप में चुना, वार्ड नंबर 10 सहसपुर लोहारा में। उसके बाद मैं युवा कांग्रेस का शहर अध्यक्ष भी, जिसमें निर्वाचन हुआ था, उसमें भी मैं चुना गया। उसके बाद मैंने सेवा सहकारी समिति में एक सदस्य के रूप में भी चुनाव लड़ा, उसमें भी जीता और सेवा सहकारी समिति सहसपुर लोहारा में सदस्य रहा। वर्तमान में मैं युवा कांग्रेस का विधानसभा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। इस चुनावी रण में आप किन मुद्दों और घोषणाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे? स्वच्छ और सुंदर नगर बनाना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। स्थानीय मुद्दे सबसे ज़्यादा प्रभावी रहते हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव स्थानीय है। स्थानीय मुद्दे सब जनता के छोटे छोटे जो मांग रहे हैं, जो मुद्दे हैं, वही रहते हैं। वही स्थानीय मुद्दों को लेकर ही मैं इस चुनाव में आया हूँ। नगर में अभी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। युवा एकदम नशे की ओर बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी है नगर में। मैं जब 2009 में पार्षद था, उस टाइम से हम लोग कॉम्प्लेक्स बना के रखे हो। कॉम्प्लेक्स आज तक के नगर पंचायत ने नीलामी नहीं किया है। यहाँ युवा दर दर भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। उसी कॉम्प्लेक्स में अगर उनको रोजगार दे देते तो आज युवा नशे की ओर आगे नहीं बढ़ते। यहाँ युवा जुआ और क्या बोलते हैं, नशे की ओर एकदम बढ़े जा रहे हैं। उन पर रोक लगाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। यहाँ युवाओं के लिए, बच्चों के लिए खेल सुविधा के लिए भी मैदान नहीं है, वो भी मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि उनको खेल मैदान और खेलने के लिए इंडोर स्टेडियम हो गया, ये सब का निर्माण करा के उनको खेल के प्रति प्रेरित करेंगे ताकि वो नशे की ओर ना बढ़े। जैसा कि आपको आपके पार्टी ने नगर पंचायत सहसपुर लोहारा के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो पार्टी के पूरे शीर्ष नेताओं को, यहाँ के स्थानीय नेताओं को, सबको अपने ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे योग्य समझा, मुझ पर भरोसा किया, इसलिए उनको अभी से धन्यवाद है। जैसा कि वर्तमान में नगर का विकास थम सा गया है, तो आप क्या रणनीति बनाए हैं जिससे नगर का विकास किया जाएगा? जिस प्रकार से हमने सन 2009 से मैं पार्षद था, तब से हमने सोचा था कि ये नगर एक स्वच्छ सुंदर रहे और यहाँ के लोगों को व्यवसाय मिले। युवाओं को पढ़ाई करके जिनको नौकरी नहीं मिल पाती है, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमने जो कॉम्प्लेक्स बनाए, ये सब उनको फिर से इस उद्देश्य को पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है और इसी ओर हम आगे बढ़ेंगे। युवाओं के भविष्य के लिए हम लोग बहुत कुछ सोच के रखे हैं, जिस पर हमको आगे काम करने का है। और यहाँ के युवाओं को खेल वेल से भी बहुत प्रेरणा मिलती है। खेल से ही सब चीज़ है, तो खेल के प्रति हम उनको आगे बढ़ाएंगे। उनके लिए मैदान का हो गया और स्टेडियम का हो गया, इन सब का निर्माण कराना हमारा उद्देश्य रहेगा। जनताओं ने यह भी बताया कि वे अपने पूर्व नेताओं के आश्वासन से पीड़ित हैं
उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें न्याय मिलेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर बिल्कुल काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं विकास करेंगे, यही उद्देश्य लेकर मैंने चुनाव में आया हूँ। इस नगर में हर वर्ग के देवतुल्य नागरिक व मतदाताएं हैं, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, तो उनसे आप क्या कहेंगे? उनसे यही आग्रह है कि एक बार इस युवा पर भी विश्वास कीजिए, करें, और उनके उस विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरूँगा, ये मेरा उनसे वादा है। नागरिकों ने यह भी कहा है कि चुनाव के समय बस नेता दिखते हैं, कोई समस्या होने पर कोई साथ नहीं देता, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल उनके साथ में कंधे पे कंधे उनके साथ खड़ा रहूँगा, उनके हर समस्याओं में उनके साथ रहूँगा। नगर के मेन चौक में ही मेरा निवास है, मेरा दुकान है, मैं हमेशा यहीं पर उपलब्ध रहता हूँ। आते जाते मैं कोई भी हमारे से मिल सकता है, ऐसा कुछ ही नहीं है, कहीं आने जाने वाला सवाल ही नहीं है। आपको कितना विश्वास है कि आप इस बार नगर पंचायत में अपना जगह बना पाएंगे? मेरे को यहाँ की देवतुल्य जनता पे पूरा विश्वास है कि वो लोग भी मुझे पूरा समर्थन देंगे, और उनसे किए जो वादे हैं उनको भी मैं पूरा करूँगा, उनको विश्वास दिलाता हूँ। आपके विपक्ष में भी बहुत से प्रतिद्वंदी प्रत्याशी चुनावी रण में उतरे हैं, तो आप इस बार चुनावी माहौल में टक्कर का रहेगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब चुनाव जो चुनौतीपूर्ण रहता ही है, चुनौती को सहर्ष हमने स्वीकार किया है और चुनाव मैदान में है। जो भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे और अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे, और जनता हमको समर्थन देगी, ये पूरा जनता के ऊपर विश्वास है। आप नगर को किस ऊंचाइयां और उपलब्धि तक लेकर जाना चाहते हैं? मैं सिर्फ नगर को स्वच्छ, साफ, सुंदर रखने के अलावा यहाँ के मूल भी सुविधा हैं। यहाँ अगर किसी के यहाँ कोई गमी का कार्यक्रम हो जाता है तो वहाँ कार्यक्रम शमशान घाट जाते हैं, वहाँ पे नहाने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग धूप में दिन भर बैठे रहते हैं। उनको लकड़ी के लिए, कोई गरीब के घर कोई ऐसा किसी का देहांत हो जाता है तो उनको लकड़ी के लिए, छेना के लिए भी भटकना पड़ता है, और हज़ारों रुपए का खर्च करके लकड़ी का ही व्यवस्था पहले करना पड़ता है। ये सब पर मैं ध्यान दूंगा। उनके छोटे छोटे जो मूलभूत सुविधाएं, स्थानीय जो ये है उस पर मैं काम करूंगा। जैसा कि आपकी पार्टी में इस अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए बहुत से दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की थी, इस बीच आपको यह सुनहरा अवसर मिला है। क्या जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी उनका समर्थन आपको मिल रहा है? बिल्कुल, कांग्रेस एक परिवार की तरह है, हम सब सदस्य हैं। आज मुझे मौका मिला है, कल उन्हें भी मिलेगा, और हम सब साथ हैं और रहेंगे हमेशा। जैसा कि आप युवा हैं और कहा जाता है कि युवाओं को कहा जाता है कि देश का भविष्य, तो युवा होने के नाते आप कुछ नगर के विकास के लिए कार्य योजना बनाए हैं? बिल्कुल, हमारे पास कार्य योजना है। मैं खुद स्वयं क्या बोलते हैं यहाँ युवा क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। न्यू फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी करके हमारी संस्था है। लगभग 50 से 60 युवा उसमें जुड़े हुए हैं, और हम लोग नगर में लगभग 3000 पौधे साथ में मिलकर लगाए हैं। खेल को प्रोत्साहन देने के लिए हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। युवाओं के लिए लाइब्रेरी हो, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, चूँकि जो बहुत प्रतियोगिता के लिए सब ज़रूरी है ये सब चीज़, इसके लिए हम बिल्कुल काम करेंगे कि उनको एक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराएं, ताकि वो अलग हट के घर से बाहर आकर एक एकांत जगह में, शांत माहौल में उनको पूरे पढ़ाई के जो भी किताबें लगती है, जो भी पुस्तक सब व्यवस्था करवाएंगे और एक सुंदर लाइब्रेरी बनाकर यहाँ दिखाएंगे। क्या आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से नगर के देवतुल्य मतदाताओं से कुछ निवेदन करना चाहते हैं? मैं यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं से यही निवेदन करता हूँ कि एक बार हमें भी मौका दीजिए। हम भी युवाओं के भविष्य के संवारेंगे, आपके हर सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे, और जो भी स्थानीय यहाँ के मुद्दे हैं, छोटे मुद्दे, बड़े मुद्दे, हर मुद्दे में हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। देश में विभिन्न योजनाएं चल रहे हैं, उसका इस चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, देश और प्रदेश और नगर, ये बहुत अंतर है इसमें। यहाँ नगरीय निकाय चुनाव है, नगर के जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वही हावी होते हैं। यहाँ जो भी योजनाएं चल रही हैं उस पर यहाँ इस चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ के मुद्दे स्थानीय है, चुनाव स्थानीय है। स्थानीय जो मुद्दे हैं उसे ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और उस पर ही हम काम करेंगे। नगर में विकास कार्य चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती में कांग्रेस सरकार ने जो नगर पंचायत में योजनाओं के माध्यम से जो राशि भेजी थी, वो आज भी पूरा नहीं कर पाए हैं। यहाँ 5 साल में पूरा आप देखेंगे कि पार्षद लोग यहाँ से वहाँ से इस पार्टी से उस पार्टी करके नगर के विकास को पूरे चौपट करके रखे हैं,
और यहाँ जो भी विकास हुआ है सब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है। अब जितने भी मुख्य सड़क हैं आप जाके देख लीजिए, आप पूरा धूल उड़ते हुए नज़र आएगा। जितने भी सीमेंट हैं वो पूरा उड़ते हुए नज़र आएंगे। गाड़ी चलती है पूरा रास्ते में धूल का गुबार आपको नज़र आएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अगर चुन के आता हूँ तो गुणवत्तापूर्वक का कार्य होगा। और यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि जो अपनी जन सेवा छोड़कर भ्रष्टाचार करने ठेकेदारी में उतरे हैं, ये ठेकेदारी प्रथा बंद कराएंगे और कार्य में गुणवत्तापूर्ण काम कराएंगे। यह हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। हमारे साथ सुभाष जायसवाल के समर्थक सूरज साहू जी भी उपस्थित है, आइए उनसे भी बात करते हैं। निश्चित ही अभी तक के जितना भी कार्य हुआ है, जैसे कि राजा भाई ने बताया कि रोड पे धूल उड़ रहा है और कुछ प्रतिनिधि जो ठेकेदारी कर रहे हैं, ये प्रथा तो बंद होना ही चाहिए। और नगर के विकास कार्यों के लिए जो विकास कार्य में सहयोग करे और विकास कार्य में आगे बढ़े, और इसको देखते हुए जनता को चुनना चाहिए जनप्रतिनिधि। और बाकी कई बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ में कमी है, वो तो हमारे प्रतिनिधि अगर बन जाते हैं तो सब निश्चित ही पूरा होगा। और एक बार शहर को भी अच्छा डेवलप करने का सोचे हैं हमने। हमारे साथ लोहारा के वरिष्ठ नागरिक कैलाश दुबे भी जो उपस्थित हैं, जो सुभाष जायसवाल जी का समर्थन कर रहे हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने इस बार पूरे वार्डों में, पूरे 15 वार्डों में भी जिन युवाओं पर भरोसा किया है, हमें उम्मीद है कि हम जनता की उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरेंगे। हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी सुभाष जायसवाल जो निरंतर बिना किसी लोभ मोह के लगातार लोहारा के हित और विकास के लिए कार्य करते आए हैं, यहाँ के ज्वलंत मुद्दों पर वो बेबाक रूप से सामने आए हैं। अपनी बातें शासन तक पहुँचाने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया है और सफल भी हुए हैं। इन्हीं सब को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से एक मतदाताओं से अपील करता हूं कि उनकी जितनी भी उम्मीदें हैं उस पर सुभाष जायसवाल खरा उतरेंगे। हमारे जितने भी पार्षद हैं 15 वार्ड के पूरे युवा हैं और वो युवाओं के हित में, नगर के हित में, स्वच्छ सुंदर नगर के हित में अपना कार्य करेंगे। उन्हें अपना सहयोग दें, बस यही उम्मीद करता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। हमारे चंद्रशेखर नागराज उपस्थित है, आइए उनसे भी बात करते हैं। धन्यवाद राजा भैया। जैसे कि आज हमारे में एक युवा चेहरा सुभाष जायसवाल को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि स्वच्छ राजनीति करते हैं और बहुत अच्छे हैं और हमारे लोहारा के विकास के लिए उनका पूरा योगदान रहेगा। और आज हमारे लोहारा को युवा चेहरा का बहुत मांग है और मैं इनका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। राजा श्रीवास्तव की रिपोर्ट।